हरे कृष्णा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की बसाई गई द्वारिका नगरी की। द्वारिका नगरी भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी है, जिसे डूबा हुआ शहर भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वारिका नगरी समुद्र में क्यों डूब गई थी? चलिए आज हम इस रहस्यमय घटना को जानने की कोशिश करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारिका नगरी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई थी, लेकिन उनके पृथ्वी छोड़ने के बाद यदुवंशियों के बीच आपसी कलह और युद्ध शुरू हो गया था। इसे भगवान श्री कृष्ण के श्राप और काल चक्र का प्रभाव माना गया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के विदा होते ही समुद्र ने द्वारिका को अपने आगोश में ले लिया था। द्वारिका नगरी डूबने का एक और पौराणिक कारण है गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था, तब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से मेरे वंश का विनाश हुआ है, उसी प्रकार आपके वंश का भी नाश होगा। और दूसरा पौराणिक कारण था ऋषियों का श्राप। एक बार कुछ ऋषि द्वारिका गए थे, तब यादव वंश के कुछ लड़कों ने ऋषियों के साथ उपहास किया। श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को एक गर्भवती स्त्री के वेश में ले गए और पूछा कि यह स्त्री किस बच्चे को जन्म देगी, अर्थात इस स्त्री के पेट में पल रहे बच्चे का लिंग क्या होगा। ऋषियों को यह अपना अपमान लगा और उन्होंने श्राप दिया और कहा, यह एक लोहे के मूसल को जन्म देगा और इस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश हो जाएगा। पर द्वारिका नगरी डूबने के कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारिका नगरी डूबने का कारण जलवायु परिवर्तन और समुद्र जलस्तर है। समुद्र का जलस्तर बढ़ा होगा तब द्वारिका नगरी डूब गई होगी, क्योंकि द्वारिका नगरी समुद्र के बिल्कुल पास में बसी हुई थी। बाढ़ आने के कारण भी द्वारिका नगरी डूब गई होगी। द्वारिका नगरी केवल एक प्राचीन नगरी नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां भक्त आज भी श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करते हैं। द्वारिका नगरी के डूबने का रहस्य आज भी कई सवाल खड़े करता है। क्या यह भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला थी, या फिर भगवान कृष्ण ने सचमुच में ऐसी कोई नगरी बसाई थी, या फिर कोई प्रकृति का प्रकोप था? द्वारिका नगरी डूबना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें संदेश देता है कि समय के साथ हर चीज बदलती है और नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।